नमस्कार साथियों। आज हम एसएसडी सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि एसएसडी सेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से रिजोल्व करेंगे और तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और एसएसडी को किस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे। लैपटॉप के अंदर आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आप बात आपको बोलने जा रहा हूँ। क्या है, लैपटॉप के अंदर एचडीडी सेक्शन होता है और एक नॉर्मल साटा वाला एसएसडी सेक्शन जो है, यानी हार्ड डिस्क, यानी कि एसएसडी होता है। एक तो हार्ड डिस्क वाला होता है, एक साटा वाला एसएसडी होता है, और एक जो है अब लेटेस्ट में क्या है, एक M2 बोलते हैं, M2 एसएसडी का, या NVMe भी हम बोल सकते हैं, या मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो है जो ये एसएसडी है, M2 वाला एसएसडी है, ये हार्ड डिस्क और साटा वाला एसएसडी से काफ़ी फास्ट चलता है, काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि एचडीडी और साटा वाला एसएसडी में जो है क्या होता है, जो हम कनेक्ट करते हैं उसमें दो रास्ते होते हैं, सिर्फ दो रास्ते उसमें होते हैं, ट्रांसफर के और रिसीवर के। मतलब एक रास्ता टीएक्स का हो गया और एक रास्ता आरएक्स का हो गया, ये ऐसे, मतलब ऐसे ये दो रास्ते उसमें सिर्फ होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, उसमें दो रास्ते होते हैं, एक टीएक्स का हो गया एक आरएक्स का हो गया। अब इसमें क्या है, तो लेकिन ये जो M2 NVMe वाला जो ये SSD है होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें जो है क्या है, 4 गुना फास्ट चलता है, क्योंकि देखिए इसमें 4 ही TX है, एक एक TX, 2, 3 और एक 4। रिसीवर के बीच में 4 ही है, एक, 2, 3, 4। तो ये उससे क्या है, 4 गुना फास्ट चलता है, क्योंकि एचएसडी में दो रास्ते होते हैं और एक रास्ता टेक्स का होता है एचडीडी में, और एक रास्ता रिसीवर का होता है, और इसमें 4 गुना, ये 4 गुना फास्ट चलता है, क्योंकि इसमें आपको चार ट्रांसफर की पिन मिलेंगी और 4 रिसीवर की पिन मिलेंगी। अब एसएसडी में 4 रास्ते ट्रांसफर के और 4 रास्ते रिसीवर करने के होते हैं, जिस वजह से डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है, डाटा का जो आवागमन होता है, वो काफी फास्ट होता है, जिस वजह से एसएसडी फास्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्रम अनुसार टीएक्स आरएक्स, टीएक्स आरएक्स, टीएक्स आरएक्स, टीएक्स आरएक्स। तो आपको ये ऐसे इस तरीके से, मतलब जो है इसमें स्लॉट में आपको इस तरीके से ट्रांसफर और डाटा रिसीवर का जो है ट्रांसमिशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब टीएक्स में जो डाटा ट्रांसफर का है, टीएक्स में कैपेसिटर या रजिस्टर जो है लगा हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि इसके आगे और कैपेसिटर या रजिस्टर लगा हो, सीपीयू के पास लगा होगा अगर होगा तो। और आरएक्स में हमें कैपेसिटर जो है लगा हुआ दिख रहा है, आरएक्स में हमें कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा है, और इसमें एक एसएसडी। ये तो बात हुई हमारी डाटा ट्रांसफर और रिसीवर की। अब इसमें बात करते हैं सेकंड नंबर पर वीसीसी की। किसकी? वीसीसी। एसडी वीसीसी के लिए होता है। वीसीसी के लिए इस पर 3.3 वीएस की सप्लाई इस पर देखने को आता है, मतलब सप्लाई इस पर जो है आती है। इसमें दो सप्लाई, अब आपको ये समझ में आ गई कि एसएसडी वीसीसी आता है इस पर, और वीएस की सप्लाई इसमें देखने को मिलेगी, सप्लाई आती है। अब क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं डाटा और क्लॉक। ये भाई डाटा और क्लॉक क्यों होता है, ठीक है, डाटा और क्लॉक कभी इसमें सप्लाई देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, डाटा क्लॉक से क्या होता है कि जब हम एसएसडी को लगाते हैं या
लगाते हैं तो ये एसएसडी सेक्शन को इंफॉर्मेशन, जब हम एसएसडी को लगाते हैं तो जो डाटा और क्लॉक का जो पिन है ये क्या करता है, एसएसडी सेक्शन को जो है इंफॉर्मेशन देता है कि क्लॉक और डाटा का आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या क्या देता है ये एसएसडी सेक्शन को, क्लॉक और डाटा का, जब हम एसएसडी को लगाते हैं तो ये बताता है जाकर कि क्लॉक और डाटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। अब एक इसमें आता है ये HDD डिटेक्ट। अब ये HDD डिटेक्ट, और ये मैं आपको बता दूं, ये साटा, इसको हम साटा बोलते हैं, ठीक है। अगर ये साटा वाला होगा, ये सॉरी साटा है। अब इसमें क्या है, अगर सपोज मैं आपको बता दूं HDD डिटेक्ट क्या होता है, जैसे ही एसएसडी लगाते हैं, क्या जैसे ही एसएसडी लगाते हैं तो HDD डिटेक्ट का सिग्नल जो है इस स्लॉट से आउट होता है। जैसे ही हमने एसएसडी कार्ड को लगाया तो इससे क्या होता है, एक मोसफेट के जरिए साटा का सिग्नल जो है HDD डिटेक्ट के माध्यम से ये जो है ये सॉरी जो चिप लगा होता है SOC हो या ICH हो या PCS हो उस पर, तो ये सप्लाई मोसफेट पर भेजा जाता है। अब ये जो सिग्नल है HDD डिटेक्ट का सिग्नल, ये इस मोसफेट पर भेजा जाता है। फिर क्या होता है कि इस पर PCS, अब इस पर क्या होता है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई दे करके आगे इस HDD डिटेक्ट के सिग्नल को जो है इस मोसफेट के पर भेजा जाता है, और इससे जो है ये HDD डिटेक्ट का सिग्नल जो है यहाँ से, ये जो HDD डिटेक्ट का सिग्नल यहाँ आया, और ये फिर जो है इस मोसफेट के जरिए क्या होता है, इस मोसफेट के जरिए इसका नाम चेंज हो जाता है और साटा के नाम से ये ICH PCH को जो है जाता है। अब सिग्नल मोसफेट जैसे ही डिटेक्ट सिग्नल मोसफेट, जैसे ही ये मोसफेट का सिग्नल जो है, तो ये क्या है एसएसडी, ये जो सिग्नल यहाँ से आउट होता है साटा के नाम से, ये पीसीएस को जाकर बता देता है कि एसएसडी बोर्ड में लग गया है। और अब हम एक इसकी बात करते हैं पीएलटी रिसेट का सिग्नल। किसका? पीएलटी रिसेट का सिग्नल। अब ये जो पीएलटी रिसेट का जो सिग्नल है, जो एसओसी या सीपीयू से आता है, ये सिग्नल जो है इस पर आईसी पर आता है, इस चिप से आता है। आईसीएस लगा होगा तो आईसीएस पीसीएस या एसओसी, एसओसी से ही आता है। मतलब आईसीएस पीसीएस तो अब थोड़ा वो हो गया, सब एसओसी सिस्टम ऑन चिप ही आने लगे हैं। तो ये क्या है, ये सीपीयू से आता है। आरएक्स और टीएक्स एसओसी से कनेक्टेड होते हैं। जो डाटा ट्रांसफर और डाटा रिसीवर होते हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? एसओसी से कनेक्टेड होते हैं। तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि आरएक्स और टीएक्स के कैपेसिटर ही खराब होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको ये चेक कर लेना है, सबसे ज़्यादा ये कैपेसिटर ही खराब होते हैं। अगर एसएसडी ओके है, फिर भी जो है एसएसडी डिटेक्ट नहीं कर रहा है लैपटॉप, तो आरएक्स और टीएक्स के कैपेसिटर को हमें, जैसे कि एसएसडी हमारा ओके है और फिर भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है लैपटॉप हमारे एसएसडी कार्ड को, तो हमें जो इस सेक्शन के एसएसडी से जो एसएसडी का स्लॉट है, इसके जो ये कैपेसिटर है, हमें इसको चेक करना है। एसएसडी इनको चेक करना है 100%। ये इनमें कोई ओपन हो सकता है, कोई भी कैपेसिटर या जो भी फ्यूज लगा होगा वो ओपन हो जाता है। अगर हम इसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आती है, मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आती है। एसएसडी नोट क्या है, एसएसडी नोट डिटेक्ट, एसएसडी नोट डिटेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा मैं आपको देखूं, एसएसडी समटाइम कनेक्ट समटाइम डिस्कनेक्ट, एसएसडी समटाइम कनेक्ट समटाइम डिस्कनेक्ट। क्या है? समटाइम डिस्कनेक्ट।
अब एक प्रॉब्लम आता है इसमें, सॉर्टिंग प्रॉब्लम। तीसरा मैं आपको बता दूं, 2-3 प्रॉब्लम ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। सॉर्टिंग प्रॉब्लम क्या है? सॉर्टिंग प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, एसएसडी नॉट डिटेक्ट प्रॉब्लम। या तो एसएसडी बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं करता है, या इसमें वीसीसी जो है, जो इस पर वीसीसी आ रही 3.3 ये, या ये इसमें मिसिंग होता है। या हमारा कैपेसिटर जो लगे होते हैं ये भी शॉर्ट हो सकता है। या तो ये मिसिंग होगा या ये कैपेसिटर शॉर्ट होंगे। उस कंडीशन में एसएसडी नॉट डिटेक्ट का प्रॉब्लम आएगा। सिंपल सी बात। सेकंड, एसएसडी समटाइम कनेक्ट और समटाइम डिसकनेक्ट। जब कैपेसिटर वीक हो जाते हैं, ये जो कैपेसिटर लगे होते हैं, जब ये कैपेसिटर वीक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में लैपटॉप चलते चलते क्या होता है कि कभी एसएसडी को छोड़ देता है और ब्लू स्क्रीन दे करके बंद हो जाता है। तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि किस चीज का एरर, उसमें साफ साफ जो है एरर कार्ड में मेंशन होता है कि किस चीज का फॉल्ट है। अगर हम सेकंड थर्ड नंबर पर बात करें तो सॉर्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम होने से भी, ये प्रॉब्लम अगर कहीं से शॉर्ट हो जाता है तो ये सॉर्टिंग प्रॉब्लम होने से ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है। एसएसडी नॉट डिटेक्टिव और समटाइम कनेक्ट समटाइम डिसकनेक्ट, अगर कहीं से इसमें शॉर्टिंग होगी। तो आई होप कि आपको ये एसएसडी सेक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एसएसडी सेक्शन मैंने आपको बताया कि एसएसडी सेक्शन, जो एसएसडी होते हैं हमारे, एसएसडी कार्ड जो होता है हमारा 3 तरह का होता है। पहले तो हार्ड डिस्क होता था। हार्ड डिस्क की जगह फिर वही ऐसे हार्ड डिस्क में फिर एसएसडी आने लगा, साटा वाला एसएसडी। अब उसकी कहानी को भी खत्म कर दिया गया है। अब जो है M2 या NVM जो बोलते हैं, इस तरीके का जो है एसएसडी अब आने लगा है। ये लेटेस्ट है। अब ऐसे ही एसएसडी आपको देखने को मिलता है, ये M2 या NVM। ये बात एक ही है, इसको NVM भी बोल सकते हैं और M2 भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से एसएसडी सेक्शन के बारे में समझ में आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी VCCSA सेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास रहेगी, उसको भी जरूर देखिएगा और बने रहिए। लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।